बीबीसी की स्टोरी का प्रोपेगेंडा बेनकाब। आलमी इदारे पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के मुतरफ आदाद शुमार से इक्तिसादी तरक्की के सबूत वाज़ेह बैनुल अक़वामी सतह पर सिफारती कामयाबियां नजरअंदाज करने का अफसोसनाक रवैया। तस्वुराती स्टोरी में मनफी तस्वीर कशी की नाकाम कोशिश। पाकिस्तान से मुताल्लिक बीबीसी ने हाल ही में एक स्टोरी की है जो हकाइक से कोसों दूर और एक तस्वुराती कहानी पर मबनी है। स्टोरी का टाइटल है जमूत का शिकार बरामदात, डूबती सनतें और बेरोजगारी। टाइटल से ही अंदाजा होता है कि पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक एक मनफी तस्वीर कशी की कोशिश की गई है। अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी की हेडलाइन देखें तो यकीनन ये बीबीसी से बिल्कुल मुतजाद रुख पेश कर रही है। पाकिस्तान एयर ऑफ डिप्लोमेटिक मिरेकल्स यानी पाकिस्तान का सिफारती मौजज़ात का साल। हकाइक को सामने रखते हुए अब हमें फैसला करना है कि हमें किस स्टोरी को दुरुस्त मानना है और किसे महज प्रोपेगेंडा। अगर हम तस्वुराती दुनिया में रहे तो बीबीसी की हेडलाइन और स्टोरी को दुरुस्त मान सकते हैं, ताहम हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। हकीकत का तफसील से जायजा लिया जाए तो ये बात सब जानते हैं कि आज अमरीकी सदर पाकिस्तान में सरमायाकारी की बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप को दुनिया के अहम ममालिक की लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी ताकत सऊदी अरब अब हमारे करीब आ चुकी है और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी का प्लान बना रहे हैं। मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक में पाकिस्तानियों को रोजगार के नए नए मौके मैसर आ रहे हैं। सऊदी अरब की तर्ज पर मशरिक़ वस्ता की दीगर अहम रियासतें भी पाकिस्तान की दिफाई खिदमात हासिल करने के लिए जुस्तजू कर रही हैं। बीबीसी की स्टोरी में बरामदात के मुतालिक कहा गया कि ये जमूत का शिकार है। अगर बगौर जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान अपने तिजारती और इक्तिसादी मसाइल से बतदरीज बाहर निकल रहा है। पाकिस्तान में रोजगार के बहुत सारे मौके खुलने जा रहे हैं। गुज़िश्ता 2 साल से पाकिस्तान को IMF प्लान के तहत दुरुस्त जगह पर लाने की मुखलिसाना कोशिश की गई है। बीबीसी की स्टोरी में यह भी नहीं बताया गया कि जब शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभाला तो आलमी जरीदे मुल्क के बारे में लिख रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरपरस्ती में पाकिस्तान में मुआशी रिफॉर्म्स का आगाज किया गया। कड़े फैसलों की वजह से ही पाकिस्तान में आज मईशत मुस्तहकम है और मजीद बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। बीबीसी की स्टोरी में ये तो बताया गया कि गुज़िश्ता 3 सालों में पाकिस्तान की तरक्की की शरह तकरीबन 1.5% रही, लेकिन ये नहीं बताया गया कि साल 2024 से साल 2025 में तरक्की की शरह 2.5% से बढ़कर 3% तक पहुंच गई। ये भी नहीं बताया गया कि साल 2026 में तरक्की की शरह 3.6% से 4% तक रहने की तवक्का है। वो ये बताना भी भूल गए कि महंगाई की शरह 23% से कम होकर 4.5% तक नीचे आ गई है। स्टोरी में इस हकीकत को भी नजरअंदाज कर दिया गया कि साल 2025 में पाकिस्तान में फीकस आमदनी 10% इजाफे के साथ $1,830 तक पहुंच चुकी है। इस बात का भी तस्करा कहीं नहीं किया गया कि गुज़िश्ता चंद बरसों में शरह सूद 22% से कम होकर 11% तक पहुंच चुकी है। 22% शरह सूद पर इंडस्ट्री और कारोबार का चलाना मुश्किल था, जो कि अब बहुत आसान हो चुका है। अब पाकिस्तान के करंट अकाउंट यानी दरामदात और बरामदात की बात करें तो गुज़िश्ता 14 बरसों में पहली मर्तबा पाकिस्तान $2 अरब 10 करोड़ ट्रेड सरप्लस दिखा रहा है। स्टेट बैंक के ज़खायर $14.5 अरब है। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और दीगर आलमी मुआशी इदारे पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ कर रहे हैं। IMF के 2 रिव्यूज हो चुके हैं जिसके मुताबिक मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। अब मुल्की बरामदात की बात करें तो हकीकत यह है कि साल 2025 में गुड्स की एक्सपोर्ट 7%, सर्विसेज की एक्सपोर्ट 15%, IT और टेलीकॉम में 18%, टेक एक्सपोर्ट 20%, जबकि फ्रीलांस IT एक्सपोर्ट्स में 71% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है, जहाँ इक्विटी इन्वेस्टर बेस में 28% इजाफा हो चुका है। जबकि इस स्टोरी में बीबीसी ने सरमायाकारी से मुतालिक इंतहाई मनफी रुख पेश किया।
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سی پیک 2.0 کے تحت $1.5 ارب کے نئے معاہدوں پر دستخط ہو چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ بینکنگ، انرجی اور بندرگاہوں میں سرمایہ کاری کے علاوہ امریکہ کے ساتھ مصنوعی ذہانت اور ٹیک کے علاوہ نایاب معدنیات کی فیلڈ میں سرمایہ کاری کا پلان زیر غور ہے۔ عالمی ادارے جن میں فچ اور S&P پاکستان کی معاشی ریٹنگ بہتر کر رہے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر BBC کو یہ بات نظر نہیں آئی کہ دنیا پاکستان کو ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ حقائق روز روشن کی طرح بالکل آیا ہے اور یہ اسٹوری محض تصورات اور خواہشات کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ڈیلی پاکستان کے ساتھ۔